जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे बीजेपी की उस दोहरे चरित्र की जिस पे वो अक्सर बोलती रहती है, सनातन धर्म हिंदुत्व की बात करना, और जिस तरह से वो सनातन धर्म को लेकर मुद्दा बनाती है और हर जगह सनातन धर्म की ही बात करती है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे भारत के लोग हैं वो, उनको लगता है कि सनातन धर्म सिर्फ भाजपा की वजह से आया है, लेकिन असल में बात कुछ और है। बात यह है कि भाजपा की हमेशा से आदत रही है मुद्दे से भटकाना। लोग मुद्दे से भटके और फिर वो अपने जातिवाद का दोहरा चरित्र जनता के सामने ला दे। आज एक बयान आया है RSS प्रमुख मोहन भागवत का। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे मोहन भागवत खुद खुश नहीं है ऐसी चीज़ों से। जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर भाषा। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए। भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं। हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। तो देखा आपने ये वीडियो, जिस तरह से मोहन भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का ये दोहरा चरित्र मोहन भागवत खासकर मोदी जी से खुश नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बातें करते हैं और जिस तरह से बातें मैनिपुलेट करते हैं जनता को, दोगली बातों में जनता को लाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मोहन भागवत कहीं ना कहीं मोदी जी से नाराज हैं। और भाजपा का अगला चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, अभी तो ये सामने नहीं आया है कि आखिर मोदी जी का जो 2019 और 2014 पे जो क्रेज था जनता के बीच, और उनके नेता हर जगह मोदी जी करते रहते थे, लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि अब मोदी का वो क्रेज नहीं रह गया। 2024 के चुनाव हैं और ऐसे में मोदी जी का क्रेज कम होना लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ घट रहा है मोदी जी के व्यक्तित्व में। मोहन भागवत का ये बयान तब सामने आया जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मामला जीरो पर था। राज्य के जलाना जिले के एक गांव में करीब 40 वर्षीय मराठा नेता मनोज जरागो ने, जो मराठा क्रांति मोर्चा छात्र समूह का हिस्सा शिवाबा संगठन से संबंधित है, आरक्षण की मांग को लेकर 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर है। सरकार पर अब तक जरागो से 2 बार संपर्क कर उनसे अनशन वापस लेने का आग्रह कर चुकी है, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। 1 सितंबर की शाम को यह मुद्दा अचानक तब तूल पकड़ गया जब पुलिस ने अंतरवली सराती गांव में हिंसक भीड़ को इतर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा में 40 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे और 15 से अधिक राज्य परिवहन बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस की सख्ती बड़े पैमाने पर जुलूस, प्रदर्शन, बंद, सड़क अवरोध आदि के रूप में पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, जिससे राज्य सरकार परेशान हो गई। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान किया गया था, जिसे मई 2021 में उच्चतम न्यायालय में अन्य आधारों के साथ कुल आरक्षण पर 50% की छूट की सीमा का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था। तो आप समझ रहे हैं कि जिस समय मोहन भागवत का ये बयान आया है सामने, तो ऐसा लग रहा है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति है कहीं ना कहीं डगमगाने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर मोहन भागवत कहीं ना कहीं थोड़े से भाजपा से परेशान तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि अक्सर खबरें तो आती रहती है जिस तरह से प्रधानमंत्री से सब खफा हैं और आने वाले समय में 2024 के चुनाव हैं, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर ये कारवां किधर जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।